निगरां हुकूमत के महंगाई की सताई आवाम को एक ही रोज़ में दो झटके। पहली गैस महंगी की, फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। गैस के बाद पेट्रोल बम ने फैसलाबाद डिवीजन के बासियों की चीखें निकलवा दी। शहरियों का पारा हाई। कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और रही सही कसर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके पूरी कर दी गई। पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है। पहले बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे थे, तो डे बाई डे जो है ना जो है वहाँ पे बहुत बड़ा बोझ है। पहले ही हमारा बजट बहुत कम होता है, कल गैस महंगी हुई है, रात पेट्रोल महंगा हो गया है, पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, लोगों का बुरा हाल है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो महंगाई को कुछ कम करें। जंग में डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने फी 10 किलोमीटर किराए में 80 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई मगर सवारी किराया ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। हमारे जितने भी हज़रात है आड़ती, उनको भी परेशानी है, जो हमारे से लेके आगे परचेज़ करते हैं हमें भी परेशानी हो रही है। ये बहुत बुरा यानी कि काम हुआ है। इस महंगाई के दौर में रिक्शे वाले क्या करें, इतने जो पेट्रोल महंगा हो रहा है सर, इसमें हम घर का खर्चा उठाएं या बिजली का बिल दें, गैस का बिल अदा करें, हमें तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। महंगे पेट्रोल की दुहाई, अवाम की चीखों पुकार भी काम न आई। निगरां हुकूमत के पेट्रोल बम गिराने पर फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी भी नाराज। डिप्टी सेक्रेटरी FCCI बिलाल शरीफ कहते हैं कि कारोबार में पैदावारी लागत बढ़ने की एक बड़ी वजह पेट्रोल की ज़ायद कीमतें हैं। पहले गैस, अब पेट्रोल महंगा कर दिया क्या? हमें तवक्को थी कि निगरां हुकूमत कुछ ना कुछ रिलीफ देकर जाएगी। पाकिस्तान में देखें ना कि सुबह उठते हैं रात को सोते हैं तो एक नई चीज़ पता लगती है कि ये भी हो गया। जैसे कल गैस की प्राइसेस बढ़ी, आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। तो ये सारी IMF की शराइत है और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल आगे गर्दन गिरा ही दी है ना कि हमने कुछ करना ही नहीं है। वफाकी हुकूमत कारोबारी अफराद को मुकर्ररा कीमत से भी ज़्यादा महंगी बिजली देने लगी। बिजली का यूनिट इंडस्ट्री के लिए 55 रुपये भी क्रॉस कर गया। इंडस्ट्री मालिकान ने इजाफी टैक्सेस मुस्तरद कर दिए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शब्स कुछा कहते हैं कि किसी की तरजीह इंडस्ट्री लगती नहीं। पावर लूम्स, स्पिनिंग मिल्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बंद हो रही हैं। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी 50% सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। नायब सदर असलम भरी कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री को तवज्जो ना मिली तो सनतों का शहर वीरान हो जाएगा। अभी जो उन्होंने 16 सेंट के हिसाब से ये 45 रुपीज़ बनता है ये यूनिट पर यूनिट, लेकिन उसमें अदर टैक्स इतने डाल देते हैं वो तकरीबन 55 प्लस वो रुपये हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे पहले यूनिट नहीं चल रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम है। लूम्स जो हैं वो कबाड़ में बिकी हैं। हमारी जो साइजिंग इंडस्ट्री है वो तबाही का शिकार है। हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जो है वो टूट के बिकी है। शहर की जो पहचान थी इंडस्ट्री वो यहाँ से बिकी है। शनियोर DHQ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाहें ना मिल सकें। घर पर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। अस्पताल इंतजामिया ने मुद्दा प्राइवेट कंपनी पर डाल दिया। कहा सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइवेट मुलाजिम, कंपनी 3 माह से तनख्वाह नहीं दे रही। PIE का फैसलाबाद से कराची के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 3 माह बाद बहाल कर दिया ना हो सका। मुसाफिर और कार्गो फ्लाइट्स ताहाल बंद हैं। फैसलाबाद चेंबर ने भी PIE का कराची के लिए ऑपरेशन बहाल करने की इस्तदा कर दी। फैसलाबाद के लारी अड्डा में मुसाफिरों के लिए कायम सरकारी डिस्पेंसरी को 2 माह से अद्वियात ना मिल सकी। बरहम पट्टी के सामान और सोडामेंट गोली के सिवा कुछ मौजूद नहीं। इकलौता डिस्पेंसर भी छुट्टी पर चला गया। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की हामिला खवातीन को डिलीवरी की सहूलत में नाक़िस कारकर्दगी। रूरल हेल्थ सेंटर कंजवानी लुनियावाला डिश कोड 174 गाँव पे नुसरत फ़तेह अली खान और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुनियावाला की कारकर्दगी मायूस कुन रही। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को भिजवा दी। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए प्रपोजल बनाना शुरू कर दी। लोकल गवर्नमेंट हुक्काम का कहना था कि मार्च में इन स्कीमों की नीलामी होगी। रवा साल जून तक इस पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।
डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात नज़रअंदाज। PHA फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात से ग्रीन बेल्ट वागुजार न करा सकी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुहलिका ग्रीन बेल्ट पर नर्सरी मालिकान काबिज। FDA रोड हिलाल रोड पर भी ग्रीन बेल्ट के जगह नर्सरी मालिकान के डिस्प्ले सेंटर कायम। PIA हेडक्वार्टर माली खसारा बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला। फैसलाबाद रीजन को रवा साल 3 अरब 61 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया गया। टिकट बुकिंग कार्गो से PIA रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा। रवा साल PIA के पैसेंजर्स टारगेट में 20 करोड़ तक का इजाफा किया गया। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात नज़रअंदाज। PHA फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात से ग्रीन बेल्ट वागुजार न करा सकी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुहलिका ग्रीन बेल्ट पर नर्सरी मालिकान काबिज। FDA रोड हिलाल रोड पर भी ग्रीन बेल्ट के जगह नर्सरी मालिकान के डिस्प्ले सेंटर कायम। PIA हेडक्वार्टर माली खसारा बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला। फैसलाबाद रीजन को रवा साल 3 अरब 61 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया गया। टिकट बुकिंग कार्गो से PIA रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा। रवा साल PIA के पैसेंजर्स टारगेट में 20 करोड़ तक का इजाफा किया गया। फ्रेस्को सर्कल्स ने 5 साला मनसूबाबंदी प्लान हेडक्वार्टर को फराहम कर दिया। लाइन स्टाफ की कमी और नए कनेक्शंस का इजरा सार्फिन की शिकायत के अजाले में बड़ी रुकावट करार। सर्कल्स ने 9000 से ज़ायद लाइन स्टाफ की भर्ती आइंदा 6 माह में यकीनी बनाने की दरख्वास्त कर दी। सेल्स टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने का मामला। FPR फैसलाबाद ने 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल्स टैक्स चोरी पर 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। सलीम एंटरप्राइजेज और अजीम एंड को इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। फैसलाबाद में कार फ्रॉड केस में मुलव्वस मुलजिम अदालत पेशी के बाद FIA एहलकार और अफसर की मौजूदगी में फरार हो गया। FIA मजिस्ट्रेट ने मुलजिम इमरान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का बड़ा इक़दाम। टोबा टेक सिंह में 4 साल कबल शहीद होने वाले कांस्टेबल निसार अली के अहले खाना को 10 मरले का नया घर मिल गया। DPO इबादत निसार ने नए घर की चाबियां हवाले की। 40 लाख रुपए भी पेश किए। शहीद की फैमिली ने महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम जश्न विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया गया। अमीनपुर बाजार में केक काटा गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की। अहमद निसार कादरी, मौलाना आसिफ चिश्ती और दीगर ने शिरकत की। फैसलाबाद के DMC मदीना टाउन कैंपस में ग्लोबल विलेज मेला पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों की रिवायात और सकाफत पर मबनी स्टॉल सज गए। हेडमिस्ट्रेस सादिया मजीद का कहना है कि हमारा मकसद तलबा को मेले के जरिए मुख्तलिफ ममालिक की रिवायात से आगाह करना है। और फैसलाबाद की कारोबारी और सियासी शख्सियत शेख फायक नूरी की सालगिरह। अजीज़ व अकारिब, दोस्तों की जानिब से जन्मदिन की मुबारकबाद। शेख फायक नूरी के लिए दराज़ी उम्र की दुआएं और नेक तमन्नाओं का इज़हार।